10 बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी राजनीति बर्बाद कर ली। नंबर 10 से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं गुजरात के उस युवा तुर्क की जिसने पाटीदार आंदोलन की लहर पर सवार होकर राजनीति में एंट्री मारी थी। नाम है अल्पेश ठाकोर जी। साल 2017 के गुजरात चुनाव में अल्पेश ठाकोर जी का क्रेज ऐसा था कि कांग्रेस ने इन्हें पलकों पर बैठा लिया। आनन फानन में इन्हें बिहार का सह प्रभारी तक बना दिया गया। कांग्रेस सोच रही थी कि लड़का लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन अल्पेश ठाकोर जी को शायद जल्दी थी। साल 2019 में इन्होंने कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। इन्हें लगा कि सत्ता की मलाई मिलेगी, लेकिन कहते हैं ना कि आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। बीजेपी में जाते ही किस्मत ने ऐसा ही टर्न लिया कि यह अपनी ही सीट पर उपचुनाव हार गए। जो नेता कभी रैलियों में लाखों की भीड़ जुटाता था, वह अपनी सीट भी नहीं बचा पाया। आजकल वे बीजेपी के अनुशासित सिपाही बनकर शांत बैठे हैं। उनका वो पुराना राजनीतिक जलवा और आक्रामकता कहीं खो चुकी है। हाथ का साथ छोड़ते ही अल्पेश ठाकोर जी की राजनीतिक गाड़ी पटरी से उतर गई। लेके रुके गुजरात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और माया नगरी मुंबई का रुख करते हैं, जहां एक और फायर ब्रांड नेता ने ऐसी ही गलती की। नंबर 9 पर आते हैं संजय निरुपम जी। संजय निरुपम जी टीवी डिबेट्स का वो चेहरा थे जिन्हें देखकर विरोधी पानी मांगने लगते थे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और अपनी कड़क बयानबाजी के लिए जाने जाते थे। मुंबई में उत्तर भारतीयों के बीच उनका सिक्का चलता था, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते इनकी अपनी ही पार्टी से अनबन हो गई। टिकट नहीं मिला तो इन्होंने गुस्से में आकर कांग्रेस का हाथ झटक दिया और शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो गए। अब भाई साहब, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। संजय निरुपम जी को लगा था कि पाला बदलते ही उनकी किस्मत का तारा चमक उठेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। कांग्रेस छोड़ते ही मानो उनके राजनीतिक करियर पर साइलेंट मोड लग गया। कहाँ वे टीवी चैनलों पर हर रोज प्राइम टाइम किसान हुआ करते थे और कहाँ अब उन्हें मीडिया स्पेस के लिए तरसना पड़ रहा है। गई भैंस पानी में वाली कहावत इन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अपनी ही पार्टी से बगावत करके वे अब किंग मेकर से एक आम नेता बनकर रह गए हैं। वैसे राजनीति में एक बार पाला बदलना तो समझ आता है, लेकिन कोई बार बार यू टर्न ले तो उसे क्या कहेंगे। चले दिल्ली चलते हैं। नंबर 8 पर हैं दिल्ली कांग्रेस के पूर्व चाणक्य अरविंदर सिंह लवली जी। शीला दीक्षित के दौर में दिल्ली की सरकार में इनका जलवा देखने लायक था। मलाईदार मंत्रालय इनके पास थे और दिल्ली कांग्रेस की कमान भी इन्हीं के हाथों में थी। लेकिन साल 2017 में इन्होंने अचानक सबको चौंकाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। वहाँ दाल नहीं गली तो कुछ ही महीनों में सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए वाली कहावत सच कहते हुए वापस कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने भी दरियादिली दिखाई और इन्हें फिर से दिल्ली का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से के ठीक बीच में अरविंदर सिंह लवली जी ने फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। अब जनता और कार्यकर्ता दोनों कन्फ्यूज हो गए कि भाई साहब आखिर चाहते क्या हैं। बार बार दल बदलने से उनकी राजनीतिक साख का वो कचरा हुआ कि आज वे दिल्ली की राजनीति में हाशिए पर आ चुके हैं। इसे कहते हैं थाली का बैगन होना, जिसका ना कोई ठिकाना होता है और ना कोई वजन। दल बदलने की इस लिस्ट में सिर्फ युवा और मिडिल एज नेता ही नहीं हैं, बल्कि बड़े बुजुर्ग और कद्दावर नाम भी शामिल हैं। नंबर 7 पर आते हैं कर्नाटक की राजनीति के भीष्म पितामह एस.एम. कृष्णा जी। एस.एम. कृष्णा जी का कांग्रेस में वो कद था जिसे छूना आज के नेताओं के लिए एक सपना है। वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के राज्यपाल बने और मनमोहन सिंह जी की सरकार में देश के विदेश मंत्री जैसे वीआईपी पोजीशन पर रहे। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले कृष्णा जी ने साल 2017 में सबको हैरान करते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनका आरोप था कि कांग्रेस में वरिष्ठों की अनदेखी हो रही है, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद जो हुआ वो आसमान से गिरे और खजूर पर अटके जैसा था। बीजेपी के अपने समीकरण थे, वहाँ अमित शाह और मोदी जी की नई रणनीति चल रही थी। नतीजा यह हुआ कि इतने बड़े पूर्व विदेश मंत्री को बीजेपी के विशाल संगठन में कोई बड़ी भूमिका ही नहीं मिली। वे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति के नेपथ्य में चले गए और अंततः गुमनामी के अंधेरे में खो गए। कांग्रेस छोड़ना उनके 10 को लंबे शानदार करियर का सबसे खराब आखिरी चैप्टर साबित हुआ। बुजुर्ग नेताओं की बात चली रही है तो चले एक ऐसे नेता का जिक्र करते हैं जिनकी कहानी में इंटरनेशनल स्कैंडल का तड़का भी है। नंबर 6 पर हैं पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह जी। के नटवर सिंह जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन डिप्लोमेट और गांधी परिवार के सबसे खास रणनीतिकारों में से एक थे। सोनिया गांधी जी के दौर में उनका सिक्का चलता था, लेकिन साल 2005 में आए ऑयल फॉर फूड घोटाले ने उनकी पूरी राजनीतिक जिंदगी को हिलाकर रख दिया। इस विवाद के बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा और बाद में उन्होंने कांग्रेस से भी दूरी बना ली। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
दूध से मक्खी की तरह निकाल दिए जाने के बाद नटवर सिंह जी दोबारा कभी चुनावी राजनीति की मुख्य धारा में पैर नहीं जमा पाए। कांग्रेस का जो मजबूत शेल्टर उनके पास था वह छिनते ही वे पूरी तरह अलग थलग पड़ गए। उनकी राजनीतिक ताकत और रसूख का जो पतन हुआ वह आज भी राजनीतिक गलियारों में एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी युवा नेता की जिसने पूरे देश की राजनीति में खलबली मचा दी थी, लेकिन एक फैसले ने सब बर्बाद कर दिया। नंबर 5 पर आते हैं हार्दिक पटेल जी। साल 2015 के आसपास गुजरात में इस लड़के का वो क्रेज था कि सरकारें कांपती थीं। पाटीदार आंदोलन के जरिए हार्दिक पटेल जी ने देश की राजनीति में अपनी एक धाकड़ पहचान बनाई थी। जब वे कांग्रेस में शामिल हुए तो राहुल गांधी जी ने उन्हें तुरंत गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। ऐसा लगा कि कांग्रेस को गुजरात में अपना नया सीएम फेस मिल गया है। लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हार्दिक पटेल जी का मन डोला और वे बीजेपी की नाव पर सवार हो गए। उन्होंने सोचा था कि बीजेपी में जाते ही वे आसमान छू लेंगे, लेकिन राजनीति इतनी सिंपल नहीं होती। बीजेपी के पास पहले से ही नेताओं की लंबी फौज थी। नतीजा यह हुआ कि एक फायर ब्रांड मास लीडर जो लाखों की भीड़ जुटाने का दम रखता था वह बीजेपी में जाकर सिर्फ एक साधारण विधायक बनकर ही रह गया। अब ना तो उनके बयानों में वो पुरानी आग दिखती है और ना ही राष्ट्रीय राजनीति में उनका वो पुराना रसूख है। इसे कहते हैं शेर से बिल्ली बन जाना। गुजरात की बात हो और वहाँ के पुराने शेरों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए गुजरात के एक और बापू की कहानी सुनते हैं। नंबर 4 पर हैं शंकर सिंह वाघेला जी, जिन्हें गुजरात की राजनीति में प्यार से बापू कहा जाता है। वाघेला जी का रसूख ऐसा था कि वे कभी बीजेपी के बड़े स्तंभ हुआ करते थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, मुख्यमंत्री बने और बाद में कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में रहते हुए भी मनमोहन सिंह सरकार में कपड़ा मंत्री रहे और गुजरात में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बने रहे। सोनिया गांधी जी उन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, लेकिन साल 2017 के राज्यसभा चुनाव के दौरान बापू ने कांग्रेस आलाकमान से बगावत कर दी और पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जन विकल्प मोर्चा। उन्हें लगा कि उनके नाम पर जनता वोट दे देगी, लेकिन जनता ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। इसके बाद वे एनसीपी में भी गए, लेकिन जो पुराना दबदबा था वह कपूर की तरह उड़ गया। आज शंकर सिंह वाघेला जी का राजनीतिक वजूद लगभग खत्म हो चुका है। घर का जो कि जोगड़ा आन गांव का सिद्ध वाली बात उन पर उल्टी पड़ गई। वैसे अपनी नई पार्टी बनाकर खुद को बर्बाद करने की कहानी सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, इसके बाद हमें छत्तीसगढ़ चलना पड़ेगा। नंबर 3 पर आते हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी। अजीत जोगी जी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। वे IAS अधिकारी थे। वे राजनीति में आए और राजीव गांधी जी के इतने करीबी बने कि जब साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना तो वे वहां के पहले मुख्यमंत्री बने। सूबे के आदिवासियों और दलितों के बीच उनका एक छत्र राज था, लेकिन साल 2016 में अंदरूनी कलह और विवादों के बाद उन्होंने कांग्रेस से अपने नाता तोड़ लिया और अपनी नई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बना ली। अजीत जोगी जी को पूरा भरोसा था कि वे छत्तीसगढ़ की राजनीति में किंग मेकर बनेंगे और दोनों बड़ी पार्टियों को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उनकी पार्टी को सिरे से नकार दिया। उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सीटों पर सिमट गई और उनका पूरा राजनीतिक किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अपनी ही कुल्हाड़ी पर पैर मारना किसे कहते हैं, यह अजीत जोगी जी के इस फैसले से साफ समझ आता है। कांग्रेस छोड़ते ही छत्तीसगढ़ की राजनीति के इस बेताज बादशाह का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब हम वीडियो के सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुके हैं। नंबर 2 का जो नाम है उसने हाल के सालों में सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा क्रिएट किया था। नंबर 2 पर हैं गुलाम नबी आज़ाद जी। गुलाम नबी आज़ाद जी का नाम सुनते ही संसद में वो नज़ारे याद आ जाते हैं जहां वे विपक्ष की आवाज़ बनकर ग्रस्त थे। वे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सालों तक जलवा बिखेरते रहे। जब वे राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंखों में उनके लिए आंसू आ गए थे। इतना बड़ा कद था उनका, लेकिन साल 2022 में उन्होंने राहुल गांधी जी की लीडरशिप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस को 5 पन्नों का इस्तीफा थमा दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई। उन्हें लगा था कि कश्मीर की जनता उनके पीछे दीवानी हो जाएगी, लेकिन हकीकत का सामना जब हुआ तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चुनाव आते आते उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता वापस कांग्रेस में भाग गए। गुलाम नबी आज़ाद जी की पार्टी एक भी सीट जीतने के लिए तरस गई। जो नेता कभी राष्ट्रीय राजनीति का चाणक्य हुआ करता था, आज वह अपने ही राज्य में अलग थलग पड़ चुका है। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 नाम का जिसका डाउनफॉल भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय और सबसे चौंकाने वाला है। नंबर 1 पर हैं पंजाब के महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे पंजाब में कांग्रेस से भी बड़ा ब्रांड थे।
2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और साल 2017 में जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी तब कैप्टन साहब ने अकेले दम पर पंजाब में कांग्रेस का झंडा गाड़ दिया था। पंजाब का बच्चा बच्चा उन्हें महाराजा साहब कहकर बुलाता था। लेकिन साल 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू जी के साथ अंदरूनी कलह और कांग्रेस हाईकमान के दबाव के बाद उन्होंने बेइज्जत होकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और बाद में उसका बीजेपी में विलय कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना खुद कैप्टन साहब ने भी सपने में नहीं की होगी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वे अपनी पारंपरिक और पुश्तैनी सीट पटियाला से भी चुनाव हार गए। जिस महाराजा का पूरे पंजाब पर राज था वह अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाया। इससे बड़ा राजनीतिक महापतन हालिया इतिहास में दूसरा कोई नहीं है। कांग्रेस का हाथ छोड़ते ही पंजाब के शेर के सारे नाखून कट गए और वे आज पूरी तरह से राजनीतिक हाशिए पर जा चुके हैं।